अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे लॉलीवुड इंडस्ट्री के हवाले से खबरें। मारूफ लॉलीवुड अदाकार मोहम्मद राना चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से लाहौर में मुलाकात की, जहां उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया। मोहम्मद राना ने पीपल्स पार्टी के मंशूर और प्रोग्राम से इत्तफाक करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर अहमद और सेक्रेटरी इत्तलात सैयद हसन मुर्तज़ा भी मौजूद थे। मोहम्मद राना के साथ उनकी अहलिया महनाज भी इस अहम मुलाकात में शरीक हुई और इस दौरान मोहम्मद राना का कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सकाफत की तरक्की पर यकीन रखती है। बिलावल ही अब वाहिद उम्मीद है जो मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। मोहम्मद राना ने मुतअद्दिद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में मुनफरिद किरदार के सबब खूब नाम कमाया और इन दिनों वो बतौर डायरेक्टर फिल्म सिकंदर में मसरूफ़ हैं, जिसमें अहम किरदार भी निभाएंगे। मोहम्मद राना टीवी ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। यहाँ ये बात अहम है कि गुज़श्ता अरसा कबल कई अदाकार पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। कराची में शोबिस के मारूफ अदाकार साजिद हसन अहले खाना समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। 2 बरस कबल ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों अयूब खोसा और कैसर निज़ामानी ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, जिसके बाद दोनों को पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क का कल्चर मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अयूब खोसा ने गुज़श्ता बरस इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, ताहम वो कामयाब ना हो सके थे। उर्दू में डब पहली मुकम्मल अरबी कमर्शियल फिल्म 122 18 जनवरी को पाकिस्तानी सिनेमा घरों पर रिलीज़ की जाएगी। अरबिक फिल्म 122 जदीद टेक्नोलॉजी और कैमरों की मदद से मिस्र की खूबसूरत लोकेशंस पर अक्सबंद की गई है। फिल्म की कहानी बैक वक्त थ्रिलर सस्पेंस पर मबनी है। उर्दू ज़बान में डब अरबी कमर्शियल फिल्म 122 जुमा 11 जनवरी 2019 को मिस्र, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, तुर्की, बहरीन, मस्कत, मराकश और मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रीमियर के साथ रिलीज़ हो रही है। जबकि 18 जनवरी 2019 को पाकिस्तानी सिनेमा घरों में बैक वक्त पहली बार मुनफरद अंदाज की फिल्म 122 को पेश किए जाने की शानदार मनसूबाबंदी के लिए पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर्स मसरूफ़ अमल हैं। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। दंगल स्टार फातिमा सना शेख आमिर खान के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ अदाकारी के जलवे दिखाएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म सैल्यूट में बॉलीवुड किंग शाहरुख के मद्दे मुकाबिल दंगल गर्ल फातिमा सना शेख का नाम ज़ेर गौर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म साज फातिमा की अदाकारी से काफ़ी मुतासिर हैं। अदाकारा फातिमा आखिरी बार बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आई थी। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई, लेकिन फिल्म में फातिमा सना शेख की परफॉर्मेंस को लेकर बेहद सराहा गया। यही वजह है कि भारतीय खलाबाज राकेश शर्मा की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म सैल्यूट के हिदायतकार प्रोड्यूसर किंग खान के मद्दे मुकाबिल मरकज़ी अदाकार के लिए फातिमा के नाम पर गौर कर रहे हैं। फातिमा सना शेख से पहले अदाकारा भूमि पटनेकर का नाम भी फिल्म की मरकज़ी अदाकारा के तौर पर लिया जा रहा था, जबकि अदाकारा करीना कपूर खान, वानी कपूर और प्रियंका चोपड़ा का नाम भी ज़ेर गौर था। ये पहली बार नहीं है कि फातिमा सना शाहरुख खान के साथ काम करेंगी, बल्कि 17 साल कबल वो फिल्म 1-4 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं और इस फिल्म के दौरान उन्हें किंग खान से मोहब्बत भी हो गई थी। भारतीय टीवी के मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार कपिल शर्मा ने अपनी कॉमेडी शो के दूसरे सीज़न के साथ धमाकेदार एंट्री दी है, ताहम उन्हें अपने पिछले शो की नाकामी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। नामवर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के पहले सीज़न ने मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ दिया था। कपिल शर्मा शो के गुज़श्ता सीज़न की हफ्तावार एकसाथ का मुआवजा 60 से 80 लाख रुपए लेते थे, ताहम सुनील ग्रोवर से लड़ाई और कपिल के आए रोज़ ख़राब रहने वाली तबीयत के बाइस अचानक शो की रेटिंग मुसलसल गिरना शुरू हो गई थी और बिलाखिर शो को बंद करना पड़ गया था। कपिल 2018 के वस्त में एक बार फिर एक और शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा के साथ वापस आए, लेकिन ये शो भी नाकाम रहा और 1 या 2 एक साथ के बाद ये शो भी बंद करना पड़ा। ताहम अब कपिल शर्मा ने 2018 के आखिर में एक बार फिर द कपिल शर्मा शो सीज़न 2 के साथ धमाकेदार एंट्री दी है। शो पहले ही किस्से अवाम में मकबूलियत हासिल कर चुका है, लेकिन कपिल को अपने पिछले शो की नाकामी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जहां कपिल को गुज़श्ता सीज़न की हफ्तावार एक साथ के 60 से 80 लाख रुपए मिलते थे, वहीं अब उनके मुआवजे में कमी करते हुए उन्हें हफ्तावार एक साथ के 15 से 20 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि शो में शामिल कृष्णा अभिषेक और भारती सिंह को 10 से 12 लाख रुपए मिलते हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शादी के बाद फिल्म में मियां बीवी का किरदार अदा करेंगे।
नाज़रीन, पिछला साल रणवीर सिंह के लिए हर लिहाज से कामयाब तरीन साबित हुआ, जिसमें ना सिर्फ वो बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा दीपिका पादुकोण से शादी करने में कामयाब रहे, बल्कि एक ही साल में उन्होंने इंडस्ट्री को पद्मावत और सिम्बा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी, जो कि रणवीर सिंह के करियर की बेहतरीन फिल्में बन चुकी हैं। जबकि दीपिका भी फिल्म पद्मावत का हिस्सा थी, ताहम वो किसी भी सीज़न में रणवीर के साथ दिखाई ना दी। रणवीर सिंह उन दिनों रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा की कामयाबी का जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं, जिसके बाद उनकी आलिया भट्ट के साथ फिल्म गली बॉय में भी उनकी रिलीज़ के लिए तैयार है, जिसके बाद वो साबिक भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म 83 की शूटिंग का आगाज़ करने वाले हैं। बॉलीवुड को एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी कामयाब फिल्में देने वाले कबीर खान रणवीर सिंह की फिल्म 83 की हिदायतकारी देंगे, जो 10 अप्रैल 2020 को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जबकि अब रिपोर्ट सामने आई हैं कि रणवीर सिंह की बीवी दीपिका पादुकोण फिल्म में कपिल देव की बीवी रूमी का किरदार अदा करेंगी। यूँ बॉलीवुड का ये नौब्याहता जोड़ा फिल्म में भी मियाँ बीवी का किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह रहे कि रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा दुनिया भर से 200 करोड़ से ज़ायद कमा चुकी है। भारतीय अदालत ने जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना करने वाले आलोक नाथ की ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। बॉलीवुड में गुज़श्ता साल मी टू मुहिम अरूज पर थी, जिसकी जद में सलमान खान और अमिताभ बच्चन समेत मुतअद्दिद अदाकार भी आए, जबकि प्रोड्यूसर और मुसन्निफ़ा विंता नंदा ने इंडस्ट्री में संस्कारी बाबूजी के नाम से मशहूर अदाकार आलोक नाथ के खिलाफ जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया था। ताहम अदाकार ने इन इल्ज़ामात को रद्द कर दिया था। अदाकार आलोक नाथ ने मुसन्निफ़ा के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा भी दायर किया था, जिसमें मुसन्निफ़ा से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया था। ताहम अदालत ने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी थी। बाद विंता नंदा के कहने पर अदाकार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलोक नाथ के वकील की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के खौफ से मुकामी अदालत में कबल ज़मानत दरख्वास्त दायर की गई है, जो कि अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई। वाज़ेह रहे कि 90 की दहाई के मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल तारा के प्रोड्यूसर और मुसन्निफ़ा विंता नंदा ने आलोक नाथ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि संस्कारी बाबूजी ने उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया है। बॉलीवुड की अदाकारा श्रद्धा कपूर फिल्म ABCD 3 का हिस्सा बन गई। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक हिदायतकार रहमत डिसोजा की फिल्म ABCD 3 के लिए अदाकारा कतरीना कैफ को फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अब उनकी जगह अदाकारा श्रद्धा कपूर फिल्म में कास्ट कर ली गई हैं, जिसमें वो अदाकार वरुण धवन के साथ मरकज़ी किरदार अदा करती नजर आएंगी। इस मौके पर उनके साथ अदाकार वरुण धवन ने उनको खुशामदीद कहा है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। बॉलीवुड फिल्म भारत के आखिरी शेड्यूल की अक्सबंदी शुरू कर दी गई है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक फिल्म भारत के हिदायतकार ने सोशल मीडिया ट्विटर में ट्वीट करते हुए कहा है कि फिल्म भारत के आखिरी शेड्यूल की अक्सबंदी शुरू कर दी गई है, जो कि ईद पर रिलीज़ की जाएगी। फिल्म भारत में अदाकार सलमान खान और कतरीना कैफ मरकज़ी किरदार अदा करेंगे और अदाकारा दिशा पटानी, तब्बो और नौरा फतेह भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। बॉलीवुड की तख़य्युलात पर मबनी साइंस फिक्शन सुपर हीरो फिल्म एक्वामैन ने दुनिया भर में कामयाब नुमाइश जारी है, जिसने अब तक मजमूई तौर पर $940 मिलियन का बिजनेस कर लिया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक जेम्सन वॉन की हिदायतकारी में बनने वाली साइंस फिक्शन सुपर हीरो फिल्म एक्वामैन की न सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर बल्कि दुनिया भर में कामयाब नुमाइश जारी है, जिसने तीसरे हफ्ते में 4 अरब 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम कमाकर दीगर फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जबकि फिल्म ने दुनिया भर से मजमूई तौर पर $940 मिलियन कमा लिए हैं। वाज़ेह रहे कि 2012 में द डार्क नाइट राइजेस की जानिब से 1 अरब 39 करोड़ रुपए कमाई के बाद एक्वामैन वार्नर ब्रोस की सबसे बड़ी कॉमिक बुक फिल्म बन चुकी है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।